मेन पत्नी के लिए भी देख सकते हैं और साथ में आपकी दैनिक आमदनी, यानी कि जो आप समझ लो कि किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है, तो जो एक तरीका है देखने का कि आप दूसरा भाव देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति देखनी है तो क्या क्या देखा जाएगा? दूसरा भाव, प्रथम भाव, 11वां भाव। नहीं, आठ हमें बैंक बैलेंस देखना है, उसका क्या क्या देखने का तरीका बताया मैंने। दूसरा भाव देखेंगे, द्वितीयेश देखेंगे, उसमें बैठे हुए ग्रह देखेंगे। वही दूसरा भाव में तो यही देखेंगे ना, और क्या देखेंगे? तो द्वितीय भाव देखेंगे। द्वितीय भाव, दूसरे भाव में कौन से ग्रह है, कौन से ग्रह बैठा हुआ, दृष्टि किस पड़ रही है, दृष्टि किस पर पड़ रही है, और जो ग्रह बैठे हैं उनकी उनका बल देखिए। उसके बाद द्वितीयेश की स्थिति, उसकी दृष्टियां, द्वितीयेश की दृष्टि देखेंगे। द्वितीयेश कहाँ गया वो देखेंगे। कारक उच्च नीच और मूल त्रिकोण राशि में या नहीं। हाँ, कारक, धन का कारक कौन होगा? धन का गुरु। गुरु 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 के लिए देखेंगे, तो वहाँ गुरु भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, शुक्र भी देख सकते हैं। शुक्र भी धन कारक होते हैं ना। भावाती भाव होगा। भावाती भाव में एक ही जगह लगता है, या बाकी सब जगह नहीं लगता भावाती भाव। ये पराशर का सिद्धांत है भावाती भाव, लेकिन लगाए केवल एक ही जगह जाता है। ठीक है, तो ये देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप उसकी पद लग्न कुंडली बनाएंगे, और पद लग्न कुंडली बना करके ये आप यहाँ पर फलादेश करेंगे। क्या फलादेश करेंगे? तो देखिए, पद कुंडली से फलादेश कैसे करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पद कुंडली में अगर 11वें भाव में कोई ग्रह हो या उसे कोई देख रहे हो तो उसकी धन की स्थिति अच्छी होगी। आप लोग देखिए, 11वें भाव में आपके कोई ग्रह हैं? नहीं है, गुरु देख रहा है। हाँ, ठीक है। और वो गुरु राहु शनि है, गुरु जी। सूर्य राहु शनि, सूर्य बुध शुक्र, बुध है मेरा, और उसको चंद्रमंगल देख रहे हैं। चंद्रमंगल। अब ये देख लेंगे आप लोग कि जो ग्रह आए हैं वो कहाँ से आए हैं? भाग्य भाव से आए। भाग्य भाव से आए, तो भाग्य से धन खूब बढ़िया मिलेगा आपको। भाव में गुरु बैठा शनि की राशि पे, और एकादश भाव को देख रहे हैं। नहीं, आपको ये देखना है कि पहले तो देखिए, वो लोग देखें जिनके 11वें भाव में कोई ग्रह बैठे हैं। तो जो भी बैठे हो वो किस भाव से आए हैं। अगर बुरे भाव से आए हैं तो अच्छा नहीं माना जाता, और अगर अच्छे भाव से आए हैं तो अच्छा माना जाएगा। गुरु जी, किस भाव से राहु तो देखना है क्या जी? किस भाव के, किस राशि के स्वामी है, ये देखना है। हाँ, वही तो, किस भाव से आए हैं, मतलब स्वामी किस भाव के, वही बात तो हो गई ना। ठीक है गुरु जी, समझ गए। ठीक है ना। भाव से सूर्य आए हैं। हाँ जी। अब देखिए, आप पहले ही देखेंगे लग्न पद से, लग्न यानी पद कुंडली से 11वें भाव में कोई ग्रह हो या उसे कोई ग्रह देख रहे हो तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, पहला सूत्र लिख लिया आपने। एक बार बता दीजिए। पद लग्न से यदि 11वें भाव में, यानी पद कुंडली से यदि 11वें भाव में कोई ग्रह हो या उसे कोई ग्रह देख रहे हो, या दोनों ही हो, बैठे भी हो और देख भी रहे हो, तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सामान्यतः अच्छी होती है। रवीन जी कहाँ बैठ गए अपने घर में? आप कहाँ बैठे हैं भाई? पार्क में बैठे हैं क्या? और बैठे हैं तो उससे वो कर लीजिए जी। नहीं, अभी हाँ जी, ठीक है, अभी बताते हैं, आगे बताते हैं, अभी थोड़ा आगे पढ़िए। गुरु जी दोबारा रिपीट कर देंगे एक बार। यदि पदम लगन से यदि 11वें भाव में कोई ग्रह हो या उसको कोई देख रहे हो या
दोनों ही हो, मतलब बैठे भी हो देख भी रहे हो, तो व्यक्ति सामान्य से अच्छी स्थिति में होगा। धन की स्थिति शुभ कोई भी कहे सर, सुबह शुभ कोई भी कहे। हाँ, अब बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं। पहला नियम तो हो गया ना, दूसरा नियम आइए। यदि वहां शुभ ग्रह हैं, यदि वहां शुभ ग्रह मतलब शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह देख रहे हों, तो व्यक्ति न्याय मार्ग सन्मार्ग से धन पैसा कमाता है। मतलब किसी को चीट करके नहीं कमाएगा, चीटिंग नहीं करेगा, मतलब अपनी मेहनत करेगा और मेहनत से अपना पैसा ईमानदारी से कमाएगा। और अगर वहां पर पाप ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल, पाप ग्रह हो जाए, तो व्यक्ति बेईमानी से पैसा कमाएगा और कठोरता पूर्वक पैसे को कमा पाएगा। मतलब इतनी आसानी से पैसा नहीं कमा पाएगा, वो बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, और उस कठोर परिश्रम में वो कभी कभार बेईमानी भी कर लेगा। तो अब देख लीजिए आप लोगों में क्या स्थिति बन रही है, जिसके अगर दोनों हो तो जी हाँ, अगर मान लीजिए कि किसी के दोनों ही ग्रह वहां पर बैठे हों, शुभ भी और अशुभ भी, तो व्यक्ति पैसा तो कमाएगा, लेकिन उसमें कभी कभी बेईमानी से भी पैसा, मतलब जो नहीं ऑफिस में होते हैं, सरकारी ऑफिस में तो क्या नाम है, घूस ले लेते हैं जी। तो घूस लेते हैं, एक तो वो मतलब एक सरकारी ऑफिस में तो पैसा तो उनको आ रहा है, उनकी मेहनत कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन वो किसी को पता चला कोई उनसे काम कराने आया और वो उससे पैसा ले रहा है, तो ये क्या हुआ, ये तो बेईमानी वाला पैसा हो गया ना। तो ये ऐसी स्थितियां वहां डेवलप हो सकती है। अगर केवल वहां पर केवल बेईमान वो क्रूर ग्रह या पाप ग्रह है, तो व्यक्ति को पैसा कमाने में दिक्कत भी आएगी, कठोर परिश्रम भी करना पड़ेगा, और ज़्यादातर वो बेईमानी वाला पैसा कमाएगा, ज़्यादातर वो बेईमानी वाला पैसा कमाएगा, ईमानदारी वाला पैसा नहीं कमा पाएगा। सर मेरे में लगन से भी गुरु की दृष्टि है और पद लगन से भी गुरु की दृष्टि। नहीं, एक बात यहाँ रोक रहे हैं कि जब पद लग्न की बात हो रही तो लगन को मत मिलाइए, तो आप केवल पद लग्न से देखिए, जो भी है वो आप अपनी कुंडली आप लोग खुद देखिए, हम बताते जा रहे हैं सूत्र। तो वहां पर गुरु जी बताइए, जैसे शुक्र जो हमारे यहाँ है 11वें भाव में, वहाँ स्वयं के स्थान से है, बढ़िया है, 7वें ही भाव, आसानी से पैसा कमाएंगे, ठीक है, ईमानदारी से पैसा कमाएंगे। क्या 9वें भाव से आए हुए हैं हमारे, 9वें भाव से सूर्य और बुध जो है सो हमारे 7वें भाव से आए हुए हैं, 3 ग्रह है वहां पे, बहुत बढ़िया, 11वें भाव। तो पैसा आप कमाएंगे, सूर्य भी है वहां पर, मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे पैसा कमाने। कब कमाएंगे वो भी बताएंगे। एक एक लोग करके बोलिए, मेरा में एकादश भाव में बुध आ गया, और वो लगन से वो चंद्र और मंगल पंचम स्थान में आ गया। तो मंगल आ गया तो थोड़ी थोड़ी कभी कभी आप चालाकी भी कर लेंगे। चंद्रमा आया, चंद्रमा मंगल के साथ है, अभी देख लीजिए चंद्रमा वहाँ, क्योंकि चंद्रमा तो पाप ग्रह भी हो जाता है, और बुध भी पाप ग्रह भी आ जाते हैं। बुध अगर पाप ग्रह के साथ आ जाएंगे तो आप पापी बन जाते हैं गुरु जी। तो वहां पर व्यक्ति जो है ना हो तो ग्रह की दृष्टि देखनी चाहिए गुरु जी, यदि नहीं, दोनों ही चीज देखनी चाहिए। अगर ग्रह हैं तो भी देखे जाएंगे और ग्रह की दृष्टि भी देखी जाएगी, लिखवाया मैंने पूरी बात। हाउस में सूर्य राहु शनि तीनों ग्रह बैठे हुए हैं, खूब, और सूर्य 6ठे भाव से आए हुए हैं। हाँ, तो नौकरी से पैसा कमाइए, और दूसरी नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, वही तो जॉब प्रॉब्लम है, जॉब अभी तक नहीं मिल पा रही है, इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन वहाँ सिलेक्शन में प्रॉब्लम है। हाँ, तो कठोरता से पैसा कमा पाएंगे, उसके बाद भी जो है मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बेईमानी उमानी मत करने लगेगा,
पता चला नहीं मिला तो हमने बड़ी मेहनत करी है तो लाभ बेमानी भी कर ले। जो 5वें भाव है उसमें गुरु और केतु दोनों बैठे हुए हैं। तो गुरु की एक दृष्टि जा रही है, केतु देखना पड़ेगा कितने डिग्री पर है। राहु बैठे, राहु चालाकी से पैसा कमाते हैं। 3 डिग्री पर है केतु। अब वो देखना पड़ेगा, मतलब वो तो लंबा विषय है, वो तो बस जो सूत्र बता रहे हैं उसको लगाते जाइए। मंगल है और सब हाउस से और 9th हाउस से आ रहे हैं क्या 11 और सर उनकी राशि जो 7th हाउस में है और 9th हाउस में। कौन बैठे हैं 11th हाउस में? आवाज नहीं आई। मंगल से मंगल बैठे हुए, तो मंगल भी क्रूर है, आसानी से पैसा कमाने नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा सा क्रूरता से पैसा कमाना पड़ेगा, बहुत आसानी से तो नहीं कमा सकते। गुरुजी से जी ठीक है ना। गुरुजी अब जो आप लोग अपना दिमाग लगाइए, सब हमसे ना पूछिए, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग अपना दिमाग लगाइए उसमें कि कौन पाप ग्रह मैंने लिखवा दिया, कौन से शुभ ग्रह वो भी मैंने लिखवा दिया, वो सब लिखवा दिया। आप उसमें अपना दिमाग लगाइए और देखिए, और उसको मतलब कि महसूस करिए क्या आपके साथ वैसा हो रहा है। नहीं सही हो रहा है। 7वें घर से अगर जाते हैं तो परेशान करेंगे। नहीं, 7वें घर से तो शादी के बाद पैसे की स्थिति अच्छी बनती है। 6ठे भाव से अगर जाते हैं तो व्यक्ति नौकरी करेगा, या कोई नौकरी कर ले, या जो है 6ठा भाव है ना, कोई कोर्ट वोट में कोई व्यक्ति कार्य कर ले, ठीक है, कोर्ट में काम करे, या बैंक में जो लोन डिपार्टमेंट है वहाँ पे कोई कार्य करे, तो उसको फायदा हुआ से उसको। 11वें भाव में जो है मुझे 7म तक आया सर ये। तो शादी करने के बाद उसके बाद पैसा कमाएंगे, ठीक है। गुरुजी कोई आपके किताब में होगा क्या गुरुजी को आपकी किताब में है? पता नहीं, सब लोग एक साथ बोले, हमको समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी अगर 11वें भाव में कुछ ग्रह ना हो और उस पर दृष्टि भी ना हो किसी की, तो सामान्य नियम, इतनी आसानी से फिर पैसा व्यक्ति नहीं कमा पाता। ये लाभ की स्थिति, अभी आगे तो नियम बढ़ने नहीं दे रहे, आगे बढ़ने दीजिए तब समझ में आएगा ना, ठीक है। देखिए, पहला ये नियम है कि 11वें भाव में अगर ग्रह हैं और साथ में देख भी रहे हैं, सब चीज़ को मिला लीजिए तो अच्छी बात है। अब व्यक्ति कैसा पैसा कमाएगा, ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं, अगर पाप ग्रह है तो पाप तरीके से पैसा कमाएगा, बेईमानी से कमाएगा, कठोरतापूर्वक पैसा कमाएगा, मजबूरी में फ़ायदा उठवा के पैसा कमाएगा। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है, बोलना नहीं चाहिए मुझे इस प्लेटफॉर्म से, जो व्यक्ति बहुत परेशानी में होता है फिर भी उससे पैसा ले लेते हैं, तो उसमें क्रूर ग्रहों की स्थितियाँ ऐसी बनती हैं। तो जी, तो वो चीज़ें वहाँ पे भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, पद से यानी पद कुंडली से 11वें भाव में, यानी जो आपने कुंडली बनाई उससे 11वें भाव में जितने ज़्यादा ग्रह देखेंगे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी होगी। अब पता चला किसी में 1 देख रहे हैं, किसी में 4 देख रहे हैं, किसी में 6, किसी में सारे ग्रह देख लें, तो सारे ही ग्रह अगर देख लेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सारे ग्रह देख लेंगे तब तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो पद से 11वें भाव को जितने ज़्यादा ग्रह देखेंगे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी होती है। समझ में आ गया? हमारी तो खराब रहती है, 3 ग्रह हैं फिर भी खराब रहती है। तो कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य, बुध, शुक्र। सूर्य, बुध और शुक्र है, और वो बुध और शुक्र का बल कितना है वहां पर? अस्त है क्या? देखिए, अस्त है, हाँ, शुक्र बुध अस्त है। बस तो फिर कैसे मजा लीजिए। और शुक्र की सूर्य बुध अस्त है, बुध और शुक्र अस्त हैं जी। हाँ, तो जल चुके हैं, तो कैसे, तो गड़बड़ तो करेंगे ना। वो तो जो पहले के जो नियम बनाए गए बताए हमने, वो यहाँ फेल थोड़ी ना हो जाएंगे, वो तो लगेंगे ही ना। अब जितना हेल्दी, जितना स्वस्थ ग्रह होगा वहाँ पर,
जितना पावरफुल ग्रह होगा वही षडबल, कालबल, चेष्टाबल, अयन बल जो भी आप लगा रहे हैं वहाँ पे दिग्बल, जितना पावरफुल होगा उतनी आसानी से, अच्छा ग्रह है, पावरफुल है तो पैसा कमाएंगे। पता चले ग्रह तो खूब है और सब अस्त हुए पड़े हैं या षडबल में दिग्बल में कमजोर हैं, अस्त हो गए तो ऐसे भी कमजोर है, सूर्य के पास आ गए सारे, जी गुरुजी। तो ऑटोमेटिक तो प्रॉब्लम तो करेंगे ना, इतनी आसानी से पैसा तो कमाने नहीं देंगे। अब उनको आप अच्छे ग्रह ना मानिए, वो बुरे ग्रह हैं और बुरे ग्रह के लिए क्या नियम बताया मैंने। जबकि अगर ऐसे देखा जाए तो बुध और शुक्र अच्छे हैं, लेकिन इनके तो क्या करते हैं, संपर्क में आ जाते हैं। शुक्र तो अच्छा ही है, लेकिन चूंकि अस्त हो चुका है तो गड़बड़ तो करेगा ही करेगा। फिर तो अस्त मतलब जल चुके हैं, कंबशन हो चुका है। गुरुजी कहाँ जो राशि लेकिन सूर्य तो भाग्य स्थान से आ रहे हैं तो अच्छा फल देंगे सूर्य। सूर्य के कारण ही तो दिक्कत हो गई, सारे ग्रह को उन्होंने बर्बाद कर दिया। सूर्य के कारण ही तो सारी दिक्कत हो गई, क्योंकि सूर्य आ गए तो सारे ग्रह और दिक्कत कर गए। हाँ, लेकिन सूर्य आए, अभी दशा अंतर्दशा किस चीज की चल रही है? राहु की। बस तो फिर और मजे लीजिए। राहु का क्या इफेक्ट, राहु कहाँ पर बैठा? पद लग्न कुंडली में, दूसरे भाव में। पद लग्न कुंडली में दूसरे भाव में राहु बैठे हुए। जी हाँ, ये बनाएंगे, कुछ स्थिति बनाएंगे, लेकिन गोचर भी देखना पड़ेगा। गुरुजी 11वें भाव में शनि है जो कि अस्त पर, शनि अस्त हो गए तो फिर मकर और मकर राशि है वहां पे। तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए वहां पर? आप अपना बताइए, फलादेश आप खुद करिए। आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है वहां पर इन ग्रहों को देख करके? ये तो लग रहा है कि शनि बुरा इफेक्ट करेंगे। बस करेंगे, फिर क्या दिक्कत है भाई? अस्त हो चुके हैं, वैसे ही गड़बड़ करेंगे। बताया तो था ना अस्त वाले में। और शनि क्रूर ग्रह भी है। अरे भाई, जिस पदलन की कुंडली बात हो रही है उसी की बात करिए। अब यहाँ से उठ के आप वहाँ चले जाइए, वहाँ से उठ के यहाँ चले जाइए तो गड़बड़ है ना। जिसकी बात चल रही उसी की बात करिए। ज्ञाति कारक भी शनि है, तो शनि ज्ञाति कारक है, वो ज्ञाति कारक यहाँ भी नहीं लिए गए। ज्ञाति कारक तब देखना है जब जैमिनी की बात हो, ठीक है जी। यदि राहु के साथ बुध बैठ जाए तो क्या बुध अशुभ हो जाएंगे? बुध तो जिसके साथ में जाते हैं, बच्चे हैं ना बुध, उसके साथ का इफेक्ट ले लेंगे। बुध जिसके साथ जाएंगे उसका इफेक्ट ले लेंगे। बुध और पद लग्न कुंडली में बुध कहाँ के लॉर्ड हो रहे हैं? मुझे लग्न में ही उनकी राशि है, कन्या राशि। यानी कि लग्नेश आ गए ना जी। तो ये तो प्रॉफिट देंगे अब। ये भाग्य भाव से आए राहु, और राहु भाग्य भाव से है। राहु को तो अपनी कोई राशि ही नहीं होगी। तो बुध के साथ राहु आए हैं भाग्य भाव से। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जन्म कुंडली मत लगाइए वहां पे, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक जो है आपकी जो, यानी कि कहने का मतलब है कि 6, 5 कौन सा नंबर है? लग्नेश कौन सा हो गया आपका? लग्नेश गुरुजी बुध हो गया पद लग्न में। लग्नेश बुध, और राशि कौन सी हो गई? कन्या राशि। कन्या। तो यानी कि 6, 5, 4 कर्क राशि में आके बैठे हुए हैं वो ना। जी गुरुजी। ठीक है। अब आइए, बहुत ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलता है? अति लाभ योग इसको कहते हैं, अति लाभ योग। अगर पद कुंडली से 11वें भाव को ग्रह देखें, पद कुंडली से 11वें भाव को ग्रह देखें या बैठे हों उसमें, पद कुंडली से 11वें भाव को ग्रह देखें और 12वें भाव को कोई भी ग्रह न देखे, ना वहां बैठे हों। पद कुंडली से 11वें भाव को ग्रह देखें या बैठे हों और 12वें भाव को कोई भी ग्रह ना देखें और ना ही वहां बैठे हों।
व्यक्ति सरलता से अधिक धन लाभ कमाएगा। अब देखो, जिनको जैसे अभी कौन बता रहा था कि हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, सुजीत जी बता रहे थे ना शायद। जी गुरु जी। अब आप सुजीत जी देखिए, 11वें भाव को कितने ग्रह आपको कितने ग्रह देख रहे हैं? देख तो कोई नहीं रहेगा राहु भाव को। नहीं, बैठे हैं ना वहां पे। हाँ बैठे हैं 3 ग्रह। चंद्र प्रकाश जी, आप अपना आवाज जो म्यूट कर लीजिए। और 12वें भाव में कितने ग्रह बैठे हैं या देख रहे हैं? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं देख रहे, लेकिन 11वें भाव में तो खराब प्लेनेट चले गए ना आपके, जो चले गए वो अस्त हो गए। तो अगर 12वें भाव को ग्रह नहीं, जितना 12वें भाव को देखें या वहां चले जाएं, तो व्यक्ति को पैसा कमाने में उतनी ही प्रॉब्लम आएगी। गुरुजी मेरे पास कुंडली है, उसमें 12वें भाव में सूर्य, चंद्र, बुध और राहु सब बैठे हैं। तो फिर वो मजा करेगा, वो बहुत आसानी से तो पैसा नहीं कमाएगा। कौन से 11वें भाव में कि 12वें भाव में? 12वें भाव में, और 11वें भाव में गुरु की दृष्टि है पंचम भाव से। तो यानी कि 12वें भाव में ज्यादा प्लेनेट आ गए और 11वें भाव में बहुत कम है। जी, तो 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, पंचम भाव से गुरु देख रहे हैं। हाँ, तो उसको वो करना पड़ेगा ना। मतलब कहने का मतलब है कि आसानी से चीजें तो नहीं होंगी वहां पर। क्या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है उस व्यक्ति की? तो कुछ समान है अभी तो ऐसी सर। आगे और दिक्कत ही आएगी, क्योंकि 12वें को बहुत ज्यादा प्लेनेट देख रहे हैं। 11वें को ज्यादा देखे और 12वें को या तो देखे ही नहीं। अति लाभ योग तभी बनता है जब केवल सारे ग्रह 11वें को देखें या बैठे हों, और 12वें को एक भी ग्रह ना देखें तो उसको बोलते हैं अति लाभ योग। गुरुजी मेरे 11वें भाव को मंगल, जैसे दोनों में कोई भी नहीं हो तो कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो, दृष्टि नहीं है, दृष्टि देख लीजिए। दृष्टि भी नहीं आ रही। कौन सी राशि 11वें भाव में? धनु राशि। मीन राशि में कौन से ग्रह बैठे? कोई बैठे मीन राशि में? मीन राशि खाली है गुरुजी। मीन राशि भी खाली? दूसरे भाव में मीन राशि खाली है, वो भी। यानी धनु राशि भी खाली और मीन राशि भी खाली है? जी गुरुजी। और मीन राशि में कोई ग्रह देख रहे हैं? मीन राशि पे सप्तम दृष्टि तो किसी की नहीं है इसमें। बाकी देख लीजिए। अभी शनि मंगल गुरु का देख लीजिए। 7 8 नहीं सर, इसमें 12 इस पे किसी की दृष्टि नहीं जा रही है। किस पे? मीन राशि पर भी नहीं जा रही जी। तो अभी आगे का जो रूल पढ़ाएंगे तब वहां लगेगा। अभी यही रूल नहीं और भी रूल लगेंगे। गुरु जी का 11वें 12वें में कोई ग्रह नहीं बैठा है और 11वें भाव को चंद्रमा गुरु देख रहे हैं और 12वें भाव को शनि देख रहे हैं। तो यानी 11वें को ज्यादा देख रहे हैं और 12वें को कम देख रहे हैं। ठीक है जी जी। लेकिन अब ये है कि जो 11वें भाव को जो ग्रह देख रहे हैं वो कहीं से खराब ना हो। खराब मतलब अस्त ना हो, या जो है षडबल उर्बल उनका अच्छा हो। जितना अच्छा होगा उतना फायदा होगा। और पता चला उल्टा हो गया कि 12वें भाव को जो देख रहे हैं वो बहुत अच्छे हो, 11वें भाव को देख रहे हैं वो खराब है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। पंचम भाव में चंद्रमा देख रहा है, सप्तम भाव से गुरु देख रहा है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अब गुरु और चंद्रमा अच्छे हैं जी। गुरु और चंद्रमा षडबल में या दिग्बल कालबल में अच्छे हैं? षडबल में देखना पड़ेगा देखना। वो देख लीजिएगा अपना। जी जी जी। पद से 11वें में बहुत से ग्रह के योग हो, देख लीजिएगा। पद कुंडली से 11वें में, पद कुंडली से 11वें में बहुत से ग्रहों का योग हो या दृष्टि हो,
तो बहुत लाभ। तो बहुत लाभ। जी गुरु जी एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि पद लग्न से 11वें में बहुत से ग्रह का योग हो या दृष्टि हो तो व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। और सबसे अच्छा होता है यदि पद लग्न से 11वें भाव को, पद लग्न से यदि 11वें भाव को पद लग्न का लग्नेश व भाग्येश देखे या बैठा हो, यह बहुत अच्छा योग होता है। पद लग्न से 11वें भाव को पद लग्न की कुंडली का लग्नेश और भाग्येश देखे या बैठे तो ये एक अच्छा योग है। लेकिन बैठने पे नीच ऊंच के ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। उच्च के हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नीच ऊंच के हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। यदि पाप ग्रहों के साथ हो तो गड़बड़ तो परिश्रम करवाएंगे, बेईमानी से भी आएगा पैसा, पैसा बेईमानी से भी आएगा। गुरु जी जी ना था मेरा यही है, आप जो बता रहे हैं कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है। लागू हो रहा है तो कैसे कमा रहे हैं? मतलब मेहनत करके पैसा कमा रहे होंगे। आरूढ़ लग्न है बुध लग्न का। जी आरूढ़ लग्न है, वृष लग्न का, वृष का। अच्छा जी। और इसके एकादश में मीन राशि पड़ता है। तो इसमें मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं गुरु जी। हाँ मंगल तो कहाँ से आ रहे? मंगल कहाँ से आ रहे? मंगल आ रहे सप्तम भाव से और द्वादश भाव से आ रहे। और ये शुक्र कहाँ से आ रहे हैं? शुक्र अपना आ रहे लग्न से आ रहे और षष्टम भाव से आ रहे। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर गया ना, छठा और 12वां भी इंक्लूड हो गया ना, तो उसमें ये देख लीजिए कि गुरु देख रहे पंचम दृष्टि से। नहीं वो तो ठीक है, ये देख लीजिए वहां पर कि अच्छा इसमें और कुछ मतलब गुरु जी, गुरु अपना सप्तम भाव में बैठा हुआ है आरूढ़ लग्न में वृश्चिक राशि में, और अपनी ही राशि को देख रहे हैं मीन राशि को गुरु जी। देखिए और उसी में मंगल बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ मतलब आसन अपना स्थान परिवर्तन योग भी बना रहे हैं गुरु जी। हाँ वो ठीक है, लेकिन जो छठे और 12वें से आ रहे हैं तो उसमें से मूल त्रिकोण राशियां कहाँ से आ रही? छठे 12वें में आ रही है उनकी मूल त्रिकोण राशि। हाँ मूल त्रिकोण राशि 12वें और छठे का आ गया इसका। हाँ तो यही गड़बड़ कर गया ना, मूल त्रिकोण राशि कहाँ से आती है उसी का फल ले लेते हैं। सटीक गया है कुछ भी है उसमें देखा है कि ये सटीक गया है। ये जो सूत्र है, ये सूत्र जो है ये जैमिनी ज्योतिष में भी लगेगा और पराशरी ज्योतिष दोनों के लिए सेम है। गुरुजी जी आपने जो अभी सूत्र बताया ना उसके हिसाब से मेरे जो लग्नेश जो है वो 11वें के पूर्ण दिशा से देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात। और द्वादश भाव में कोई भी राशि की दृष्टि भी नहीं है और कोई भी राशि बैठे भी नहीं है। अच्छा है, अच्छा ही होगा फिर तो। आपको कैसा लग रहा है? और जो लग्नेश की राशि है जो मूल त्रिकोण राशि वो षष्टम भाव से आ रहा है, इसका कुछ गड़बड़ है क्या गुरुजी? हाँ ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। रोग से ज्यादा हो गया। अरे रोग नहीं भाई, जब कमाने की बात आ रही तो रोग ना देखिए। नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं? नहीं गुरुजी मैं नौकरी नहीं कर रहा। बहुत बढ़िया कर रहे हैं नौकरी। क्यों नहीं कर रहे नौकरी? मतलब अभी यही पढ़ रहा हूँ ज्योतिष का ही क्लास। नौकरी करिए ना, नौकरी तो पढ़ ही रहे हैं। एक बार आप ही से बात हुई थी, ये जो आप उत्तरांचल कहीं के हैं ना, ऋषिकेश के आपसे? नहीं गुरुजी मैं नेपाल का हूँ। कहाँ से आप? नेपाल से। नेपाल से? तो आप ये नौकरी करो क्योंकि छठा हाउस आपका कनेक्ट कर रहा है,
जो आपको लाभ मिलेगा वो तो नौकरी से मिलेगा, तो नौकरी नहीं करेंगे क्या? गुरुजी कुंडली है भाग्य गुरुजी पंचम भाव से एकादश भाव पे पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और सूर्य उच्च राशि का है। तो बताइए क्या बताएगा उसमें? गुरुजी वो भाई धन तो बहुत कमाते हैं, मतलब बिजनेस ही करते हैं। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं वो। नहीं समझ नहीं आया, मतलब क्या सूर्य कहाँ है? उच्च का 11वें में है। पद लग्न में गुरुजी सूर्य भाग्येश है, ठीक है, और वो पंचम भाव में बैठ के और एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। हाँ, और तो वहाँ पे क्या एक आ जाएगा नंबर ना, यानी एक आ जाएगा। सूर्य उच्च के हो गए। हाँ सूर्य उच्च के हो गए, उच्च से ही देख रहे हैं। तो फिर बहुत बढ़िया कमाएंगे, भाग्येश भाग्य से खूब बढ़िया पैसा कमाएंगे। और कौन देख रहा है उसको? बुद्ध देख रहा है, पर बुद्ध अस्त हो चुके। कोई बात नहीं, बुद्ध देख रहे हैं, बुद्ध अस्त हो गए, लेकिन भाग्येश यहाँ खुद देख रहे हैं और वो भी उच्च के भाग्येश देख रहे हैं। अच्छा पैसा रौब से कमाएंगे, मान सम्मान भी होगा पैसा कमाने में। जी गुरुजी बिजनेस। और ये जो है जो बिजनेस करते होंगे ये होलसेल का करते होंगे। जी गुरुजी होलसेल का ही है, मतलब इनका साड़ियों का। जी, सूर्य जो है हमेशा होलसेल का बिजनेस देता है। सूर्य इनका होलसेल का बिजनेस देता है, ये भी ध्यान रखना। अगर सूर्य की ऐसी स्थिति हो जाए, एक तो भाग्येश हो जाए, उच्च के हो जाए, तो आदमी जो है और आरूढ़ कुंडली में 11वें भाव को देख भी ले या बैठ जाए उच्च के, तो आप समझ रहे हैं उस व्यक्ति का बहुत बड़ा होलसेल का बिजनेस है। जी गुरुजी इनका होलसेल का साड़ी का बिजनेस है। जी जी। तो ये लग्नेश है बृहस्पति गुरु जी, वो सप्तम भाव से 11वें दृष्टि से देख रहे हैं सर, 11वें भाव को लग्नेश है पद कुंडली में। तो लग्नेश है तो कौन सी राशि आ रही है? धनु राशि आ रही है लग्नेश में। यहाँ पे कौन सी राशि आ रही है? सप्तम भाव में मिथुन, सातवीं तुला। क्या तुला कैसे आ जाएगी भाई? मिथुन होगी, मिथुन आ जाएगी। मिथुन आ जाएगी, वही तो हम भी बोल रहे हैं। तो मिथुन आएगी, वहां से गुरु जो है देखेंगे 5वीं दृष्टि को, लग्नेश देख रहे हैं, अच्छी बात। और गुरु एक अच्छे ग्रह हैं तो अच्छा ही देखेंगे, अच्छा ही करेंगे। अब देख लीजिएगा गुरु का षटबल उटबल कितना है, उसके अनुसार आज से देखिए। जी, अब आइए, अभी हम लोग 11वें भाव को देख रहे थे। अब देखिए यहाँ पे आरूढ़ कुंडली में 12वां भाव दिशा है। अभी हम लोग जो देख रहे थे वो देख रहे थे क्या, आरूढ़ कुंडली में 11वां भाव देख रहे थे तो बात हुई। अब आइए 12वें भाव में आ जाइए। अगर 12वें भाव में किसी ग्रह की दृष्टि या योग हो जाए तो व्यक्ति का खर्चा बहुत होता है। व्यक्ति का खर्चा, क्योंकि 12वां भाव तो खर्चे का है ना। इसको फिर से गुरुजी बोल दीजिए। यदि आरूढ़ कुंडली में 12वें स्थान पर, द्वादश स्थान पर किसी भी ग्रह की दृष्टि या योग हो तो व्यक्ति व्यय अधिक करता है, खर्च अधिक करता है। इसी प्रकार से अगर 11वें भाव में ज्यादा ग्रह हो और 12वें में कम ग्रह की दृष्टि या ग्रह हो तो व्यक्ति को लाभ ज्यादा होगा, खर्च कम होगा। यदि 11वें भाव में ज्यादा योग हो और 12वें में कम योग हो, मतलब वही योग समझ गए ना, दृष्टि हो गई, युति हो गई, ये सब। तो 11वें भाव में ज्यादा हो और 12वें में कम हो तो व्यक्ति को प्रॉफिट ज्यादा होगा और खर्च कम होगा।
और इसका विपरीत कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए। यदि 12वें भाव में ज्यादा ग्रह देखें और 11वें भाव में कम देखें या बैठे हों, तो व्यक्ति की आमदनी से ज्यादा उसका खर्च होगा। अब अगर 12वें भाव में, जिसका भी माइक है ऑन और बंद कर लें पंकज जी, यदि 12वें भाव में पाप ग्रह देख रहे हैं या बैठे हैं, तो व्यक्ति का जो खर्च होगा ना, वो भी अच्छे कामों के लिए खर्च नहीं होगा। जो धन व्यय होगा वो अच्छे कामों के लिए नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी तो खर्चा तो हुआ ना, लेकिन ये अच्छे काम के लिए हुआ। गाड़ी खरीदी, व्यय तो हुआ, अच्छे काम के लिए हुआ। या कोई भी व्यक्ति ने कार्य किया, उस कार्य से आगे पैसा आएगा, तो ये तो अच्छे काम के लिए हुआ। और एक होता है फिजूल खर्ची। अगर 12वें घर में जो ग्रह हैं वो खराब हो, पाप ग्रह हो, तो व्यक्ति का जो खर्च होगा वो फिजूल खर्च होगा, गलत कार्यों के लिए खर्च होगा। अगर शनि बैठे हो तो गुरुजी ऐसे पक्की बात हो तो गलत कार्यों के लिए खर्चा कराएंगे, सही कार्यों में कहाँ खर्चा करा पाएंगे। सब लोग एक साथ बोल लीजिए, कैसे सुनाई देगा भाई। गुरुजी, क्या चंद्र और मंगल दोनों की दृष्टि कहाँ पे? 12वें भाव पे जी। तो उसका क्या प्रभाव होगा? क्योंकि चंद्र तो शुभ ग्रह में आ जाते हैं। नहीं, चंद्र शुभ ग्रह में आते हैं नहीं आते उसको आपको देखना पड़ेगा वहां पर। देखिए शनि, और अभी हम लिखवा देते हैं कि किन ग्रहों के होने से कैसा खर्चा होता है, और वो देखिएगा आप लोग मिलाइएगा। अगर वह स्थान में, यानी कि वही 12वें भाव में 12th हाउस में शुक्र, सूर्य व राहु एक साथ हो, या इनमें से कोई एक ग्रह या दो ग्रह भी हो, ये पदम कुंडली के हिसाब से ना, या ऐसे भी लगेगा? जो आज बात करेंगे वो पद लग्न से बात करेंगे, लग्न को छुएंगे नहीं। ठीक है, न लग्न से देखना ही, पद लग्न से बात चल रही है। अगर वह स्थान में शुक्र, सूर्य व राहु एक साथ हो, अब इनमें से या तो एक ग्रह हो, इनमें से कोई भी एक ग्रह हो, या सारे हो या दो हो, या सारे हो जाए, तो राजा मतलब कि सरकार के कारण धन का व्यय होगा। तो सरकार के कारण धन का व्यय होगा। और अगर ये ग्रह हैं और इस पर चंद्र की दृष्टि हो जाए, तो विशेषता धन खर्चा होगा, मतलब ज्यादा ही धन खर्चा हो जाएगा, ज्यादा ही धन खर्चा हो जाएगा। तो सूर्य, शुक्र या राहु तो सरकार के कारण खर्च करवाएंगे, तीनों हो जाए, तीनों में से एक हो या दो हो जाए, और चंद्रमा की दृष्टि हो जाए तो और ज्यादा खर्चा, मतलब खर्च एकदम उठ जाएगा। और अगर गुरुजी 12वें भाव पे इनकी दृष्टि हो तो भी गुरुजी? हाँ, वो एक ही, या ये बैठे भी? नहीं, दृष्टि हो, बैठे हो, जो भी हो। दूसरा, अगर 12th हाउस में आरूढ़ कुंडली से 12th हाउस में बुध हो तो व्यक्ति अपनी जाति बिरादरी के कारण धन खर्च करता नहीं। लोग आ जाते हैं तो उसमें पैसा खर्चा कर देगा, कोई ले चला जाएगा उससे पैसा, अपनी बिरादरी वाला आ गया, जाति वाला आ गया, अपने भाई जो भी हो गए वो आ गए। बुध मित्र है ना, मित्रों के कारण भी हो सकता है।
उसका फिर से बोल दीजिए। यदि आरूढ़ कुंडली में 12वें हाउस में बुध का इफेक्ट हो, मतलब या तो वो बैठे हो या तो उनकी दृष्टि हो, तो व्यक्ति अपने जाति बिरादरी के कारण, रिलेशन भी बोल सकते हैं। हाँ रिलेशन बोल सकते हैं, मित्र बोल सकते हैं, रिलेशन के कारण धन खर्च करेगा। और या तो ये होगा, या फिर कलह के कारण, घर में कलह हो गया, कहीं भी कलह हो गई, कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, उसमें भी उसका धन का खर्च हो सकता है। वाद विवाद के कारण होगा, मुकदमे के कारण होगा धन का खर्च। यानी बुध आ जाए तो बुद्धवाणी हो गई, तो वाद विवाद हो सकता है, रिलेशन में पैसा खर्चा हो सकता है। मेरे व्यय स्थान पे सूर्य शुक्र बुध तीनों है। तो देख लीजिए ऐसा कुछ हो रहा है आपने। ये मेरा क्या है, व्यर्थ में ज्यादा खर्चा होता है। अब खुद पे करता हूँ लेकिन व्यर्थ में करता हूँ। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात। और सरकार पे पैसा नहीं खर्चा होगा? नहीं गुरुजी, खुद पे ही करता हूँ। सरकार के कारण का मतलब हो गया कि अब इसको ज्यादा न कोर्ट समझ कचहरी है दशा के हिसाब से होगा। क्या? कोर्ट कचहरी। हाँ, यहाँ तो बुध अगर है तो कोर्ट कचहरी भी दे देगा। सरकार को पैसा जमा कराना पड़ेगा, राजस्व वसूली आ जाएगी ना। टैक्स नहीं, टैक्स तो गुरु के कारण चालान हो जाए, चालान हो जाए। इलेक्शन में खड़े हो गए थे क्या? कुछ भी हो सकता है इससे। ठीक है, समझ में। सरकार के कारण आपका धन खर्च हो सकता है। आगे भी ध्यान रखिएगा, अभी तो जो भी आपकी उम्र है, आगे भी ध्यान रखिएगा, कोई बड़ा चालान हो जाए, कुछ भी हो जाए, वहाँ पर आपको पैसा जमा कराना पड़ सकता है, क्योंकि आपका सूर्य भी है वहाँ पे, शुक्र भी है। और अगर चंद्रमा की दृष्टि उष्टि कुछ हो जाए तो समझिए ज़्यादा ही धन वहाँ पे खर्चा करना पड़ जाएगा। समझ में आ गया? जी, ध्यान रखिएगा ये बात। और अगर जिसका बुध आ रहा है, अच्छा बुध आ रहा है तो आपका बुध है, तो वह वाद विवाद के कारण भी खर्चा हो सकता है। मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, मुकदमा हो गया, उसमें भी आप पैसा दे के चले आ रहे हैं, तो खर्चा ये फिजूल खर्चा। और क्या? गुरु 12वें में अगर है तो व्यक्ति का टैक्सेशन में पैसा खर्च होगा, मतलब उसको टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये सब में जाना पड़ेगा। जीएसटी, सेल टैक्स तो खत्म है, जीएसटी में जाना पड़ेगा, जीएसटी ज़्यादा देना पड़ जाएगा। कोई उसके साथ ऐसी घटना घटे कि उसको पता चला वो कुछ गड़बड़ था तो देना पड़ गया, अगर गुरु है वहाँ तो। गुरु के बारे में बता रहे थे। जी गुरु जी। जी गुरु जी। तो गुरु अगर 12वें हाउस में या तो दृष्टि दे दे या तो चला जाए, तो व्यक्ति का ना टैक्सेशन में, मतलब कि कर देने में पैसा बहुत खर्चा होगा। इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब उसके ऊपर ज़्यादा थोपा जाता है। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे गुरु का। ठीक। अब शनि और मंगल का अगर इफेक्ट आ जाए 12वें हाउस पर, तो व्यक्ति का पैसा अपने भाइयों के कारण खर्च होता है। शनि और मंगल आ जाए तो व्यक्ति का पैसा अपने भाइयों के कारण खर्च होता है। अगर किसी के भाई ना हो तो? भाई ना हो तो भाई जैसा कोई चचेरा भाई होगा, चचेरा भाई होगा, या मतलब कि उसमें भाई, मतलब किसी भी तरह से कोई रिलेशन आएगा भाई का, सगा भाई ना हो, चचेरा भाई हो, क्योंकि वहाँ भी लिया जा सकता है। मेरे साथ सबसे बड़ी परेशानी है। आपका शनि और मंगल है क्या वहाँ पे 12वें हाउस में? नहीं, शनि मंगल देख रहे हैं। बस तो फिर पक्का खर्चा कराएंगे भाइयों का। बर्बाद हो चुकी है इसी कारण। बर्बाद हो चुकी है, इनकम की कमी नहीं है, बर्बाद इसी से हो रहा है। हाँ, करेगा क्या? दोस्त को भी हाँ कर सकते हैं। दोस्त को वैसे बुध से लिया जाता है। शनि और मंगल भाइयों के कारण खर्चा होता है। भाई मतलब भाई बहन सब आ जाएंगे उसमें। वैसे तो शनि मंगल को ले लिया जाता है, मंगल भाई का कारक है ना। सर अगर मंगल की राशि हो तो? नहीं, राशि से नहीं लेना देना, राशि से नहीं लेना देना।
ग्रह वहां पर या तो देख रहे हो या तो बैठे हो, ग्रह या तो देख रहे हो या तो बैठे हो। क्या खाली ग्रह दिखाई हो तो भी बताइएगा। उपाय? जब सीधा होते हैं तब तक गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से आपने देखा क्या क्या बातें समझी कि यदि 11वें भाव पे दृष्टि जा रही है तो व्यक्ति को प्रॉफिट होगा और 12वें पे जा रही है तो व्यय होगा। अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि जा रही है 11वें पे तो आसानी से धन आएगा, और बुरे ग्रहों की दृष्टि जा रही है 11वें भाव पे या पाप ग्रहों की तो व्यक्ति को आसानी से नहीं जाएगा और बेईमानी से भी पैसा वो कमाएगा, घपलेबाजी भी कुछ कर सकता है वो, है ना। राहु हो जाए तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है। 12वें हाउस में अगर इन्हीं ग्रहों का इफेक्ट आ जाए तो भी ये सारी चीजें यहाँ पर आपको व्यय ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब जो ग्रह होंगे उसके कारण से आपको व्यय वहां दिखाई देगा। मंगल शनि है तो भाई के कारण हो गया, बुध है तो जाति बिरादरी मुकदमेबाजी, गुरु है तो टैक्सेशन में चला जाएगा, सूर्य राहु केतु है, सूर्य राहु और वो क्या नाम है, राहु केतु एक ही जैसे होते हैं, सूर्य शुक्र। हाँ सूर्य शुक्र राहु हो जाए तो इन सब में घपलेबाजी भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो फिर पता चला उनका घपला खुल जाता है तो उनको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, वो पैसा जमा कराना पड़ेगा। तो जिनका था ना एक का वो बोल रहे थे बहुत ज्यादा खर्चा हम करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे वो। क्या जी? गुरुजी केतु है तो क्या होगा? वही राहु केतु एक ही बात। तो व्यक्ति बेईमानी से पैसा कमाएगा। राहु तो बहुत बड़े वैसे भी बेईमान है। राहु तो बेईमानी से पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या पकड़े जाने पर जेल भी हो सकती है। वो यहाँ से नहीं देखा जाता। एक्चुअली जो आप आरूढ़ कुंडली बनाते हैं तो वो धन की स्थिति को बताता है कि धन कैसे आएगा और कैसे जाएगा, धन कैसे आएगा कैसे जाएगा वो बताता है। बुध को देखेंगे ना, हाँ फैमिली में पैसा जो खर्च करता है उसके लिए बुध देखेंगे। बहुत हाँ, जाति बिरादरी सब उसी में आ जाता है। के कारण कलह है, घर में कलह है, उसके कारण पैसा बहुत लोगों का लग जाता है। वाद विवाद, पति पत्नी में भी जो है डिस्प्यूट्स हो जाए, बुध अगर है, क्योंकि बात ही तो है वहां पे भी देखता है कि कोर्ट में ही पैसा दिया जा रहा, नहीं बहुत सारे लोगों का जो है डाइवोर्स केस चलता है। तो आप देखिएगा वहां बुध का 12वें में होगा, कुछ गड़बड़ जरूर करेगा वहां पर। अब ये होता कब है? ये तो भाई होगा तो ये समझ में आ गया। होगा कब? जब उन्हीं से रिलेटेड ग्रह की दशा चल रही है, और दशा में मेन अंतर दशा लिया जाए। अब किसी के कुंडली में 11वें घर में ग्रह तो काफी है, बट कह रहा है हमारे पास पैसे तो नहीं आ रहे हैं। आप तो बता रहे हो कि ये हमारे पास पैसा आएगा, कब आएगा? तो जब उन ग्रहों की दशा चलेगी तब आएगा। जब उन ग्रहों की अंतरदशा चलेगी तब आएगा। और 12वें को देखने वाले ग्रह जब उनके ग्रहों की अंतरदशा चलेगी तब पैसा जाएगा। बात समझ में आ गया ना, कब आएगा और कब जाएगा? जी अगर 12वें में राहु रहे, जी क्या हो 12वें में केवल सिर्फ और राहु केतु रहे या उनकी नजर रहे तो? हाँ तो वो तो वैसे भी जो है बताया, तो वो लिखवाया तो आपको पहली लाइन वही तो लिखवाई थी। पहली लाइन क्या लिखवाई थी? सरकार पे खर्च होगा, सरकार पे खर्च होगा, सरकार के कारण खर्च होगा। वो जो अगर कोई ग्रह ना हो और तो कोई दृष्टि ना हो रही तब तो मजे लीजिए, कोई खर्चा वर्चा ज्यादा नहीं होगा। और क्या? 12वें चंद्रमा का नहीं सकता जी, 12वें ग्रह में अगर चंद्रमा हो तो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कराएंगे जी, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कराएंगे। और व्यक्ति जो है उतावला रहेगा पैसा खर्चा करने में। चंद्रमा बहुत तेज चलते हैं ना, मतलब आया और खर्चा कर ही डालो, बस खत्म करो, खत्म कायम खत्म करो। पता नहीं, पता चला कि खाने के, चंद्रमा खाने का भी कारक है, उसको भूख नहीं है फिर भी खाए डाल रहा है, मतलब खर्चा करना है, खाने पर खर्चा कर डाला। भूख नहीं है, किसी ने कहा रेस्टोरेंट चलो, चल गए, मतलब जेब में आ गए 10-15 हज़ार रुपये, बस चलो खर्चा कर डालो।
ये स्थिति पाई जाती चंद्रमा में। मतलब अधीर होता आदमी खर्चा करने में, धैर्य नहीं होता उसको, भूख नहीं है फिर भी जो है खाएगा, फेंक भी देगा फिर भी खा लेगा। ये चीजें हैं चंद्रमा के कारण। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे पैसा आना और कैसे पैसा जाना, और कब आना कब जाना वो भी मैंने बता दिया। अब आइए सप्तम का विचार करते हैं, सप्तम भाव का। अब पद लग्न से यानी आरूढ़ लग्न से सप्तम और द्वितीय भाव, ये जो मैं बोलूंगा ये सप्तम भाव के लिए भी वैलिड और द्वितीय भाव। अब किसी का सप्तम में नहीं है तो दूसरे भाव में तो भी वो बात सही होगी। ठीक है, दूसरे और सप्तम दोनों के लिए बात है ये। आरूढ़ लगने से सप्तम या द्वितीय में राहु या केतु हो, देखिए बताइएगा किसी के हैं सप्तम भाव में राहु और केतु, तो सप्तम में राहु हो या केतु हो या दूसरे में राहु या केतु है, तो ऐसे व्यक्ति को पेट की बीमारी होती है। जी सर है, स्टार्ट है, पता भी नहीं चल रहा है कि हाँ जी। अब नहीं, ये ग्रह है तो है, बाकी और होने का दूसरा रास्ता भी है, बट ये अगर होते हैं तो ये है होगा। और बार बार दिक्कत होती है। हाँ, और ग्रह हो या ग्रह की दृष्टियां हो तो राहु केतु की दृष्टि नहीं लेते ना हम लोग। अच्छा। हाँ, और इन्फेक्शन ज्यादा होगा, इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन। आपको पेट की जो प्रॉब्लम रहती है, क्या इन्फेक्शन आता है क्या बार बार? गुरुजी एक बार फिर से बोलेगा। जी बोल रहे हैं शालिनी जी। जी सर। इन्फेक्शन होता है क्या आपके पेट में? जी सर, और बार बार जांच भी करेंगे तो कुछ चीजें निकलती, फिर नहीं भी निकलती, पर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। राहु का एक काम है कि मिस्ट्री में रहना, रहस्य। राहु के कारण अगर सप्तम में या दूसरे भाव में राहु आ गए, स्पेशली राहु है, कौन है? केतु है। तो राहु, ये लोग ना मिस्टीरियस प्लैनेट है। डॉक्टर आप देखते हैं कि सप्तम, मतलब अभी राहु के बारे में बताएंगे, जब वो रोग करवाता है, रोगों से उसका कनेक्शन हो जाए, व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहते कुछ है ही नहीं, कुछ पता चला सारी जांच करा ली, पता चला कुछ नहीं निकला, फिर भी व्यक्ति को प्रॉब्लम तो है ही है ना, यानी रोगों का पता भी नहीं लगने देता है। वही कहता है मेरा कोई पता नहीं। हाँ, तो पेट की समस्या हमेशा रहती है। गुरुजी पद को नहीं मिला। सप्तम में राहु है या द्वितीय में राहु या केतु है, क्या है? द्वितीय में राहु है। हाँ, आएगा बिल्कुल सही, और डॉक्टर को पता भी नहीं चलेगा। और मेन आप इन्फेक्शन होता है गलत चीज, क्योंकि दूसरा भाव तो खाने का भी है ना, मुख का, तो खाने के कारण इन्फेक्शन आपका, यानी गलत तरीके से या गलत जगह पे आप खाना खाते हैं, उस कारण से आपको पेट की दिक्कत आएगी। ये हमारे साथ भी सप्तम हाउस में हमारा भी राहु है, हमें पेट की प्रॉब्लम रहती है, और हम ना कहीं भी खा लेते, कहीं भी खा लेते हैं। ऐसा मेरी भी है। वही जी, गलत खाने के कारण इसको समस्या बोलते हैं। पदकुंडली में गुरुजी देखिए, पदकुंडली में ना गुरुजी जी, आप पद कुंडली की ही बात हो रही है भैया, आज पद लग्न की कुंडली की बात हो रही है, इसमें लग्न कुंडली मत जबरदस्ती लगा दीजिएगा, कहीं से कहीं बैठा दिया। जो बात कही, हाँ जी, वो द्वितीय और सप्तम दोनों के लिए समान है ना? एकदम समान, और राहु केतु दोनों के लिए बात वैलिड है। पद लगन और आरूढ़ लगन दोनों का एक ही है। हाँ, दोनों का मतलब एक ही होता है। पद लग्न बोलिए, आरूढ़ बताया तो था, लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, समझ में आ गया जी। और अगर दूसरे या सप्तम में केतु आ जाए, केतु, तो व्यक्ति के अंदर, उसके व्यक्ति के शरीर के अंदर बुढ़ापे के लक्षण जल्दी आ जाते हैं। केतु, राहु नहीं, केतु। लेकिन ना ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, और उसके बाल बहुत जल्दी सफेद होते हैं। अभी ये शालिनी जी बता रही थी, शालिनी जी हैं क्या, आपके बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं क्या? हाँ गुरुजी, मेरे भी हो गए थे, 9th क्लास में हो गए थे जी। गुरुजी फिर से बताइए एक बार। नीरज जी क्या दिक्कत है, हर बार दो बार पूछते हैं भाई आप। नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, हम ये बोल रहे हैं कि अगर दूसरे भाव में
या सातवें भाव में, दोनों एक ही चीज है। अब अगर मान लीजिए जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें सातवां भाव मुझसे मिस हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि सातवें भाव में भी, या दूसरा भाव मिस हो जाए तो समझ लीजिएगा दूसरे भाव के लिए भी। यानी आरूढ़ कुंडली में या लग्न पर लग्न कुंडली में दूसरे और सप्तम भाव में केतु यदि है तो जातक के शरीर पर बुढ़ापे के चिन्ह जल्दी आते हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं या शरीर में ऐसा लगने लगता है बुढ़ापा आ गया, और उसके बाल सफेद होते हैं। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति साहसी बहुत होता है, ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, करेजियस होता है, करेजियस। समझ में आ गया? तो जिनके केतु है क्या उनमें ये चीज पाई जा रही है? जी गुरुजी पाई जाएगी। पता तो गुरुजी मेरा पंचम में है, फिर भी ऐसे दिखाने आया कि नहीं? भाई पंचम का हम कहाँ बोल रहे हैं, कुछ आप पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं भारद्वाज जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ गुरुजी कि पंचम में केतु बैठा है और निशानियां जो आप कर रहे हैं सफेद वालों की, तो वो मेरे तो वो दूसरा रीजन हो सकता है किसी चीज का। अब कोई सफेद बाल हुए तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वहां पे केतु का इन्वॉल्वमेंट दूसरे सप्तम में है, और भी रीजन होते हैं। ठीक है, यदि दूसरे और सातवें में गुरु या शुक्र या चंद्रमा या तीनों हो जाए या कोई भी एक हो जाए, गुरु शुक्र या चंद्रमा, गुरु या शुक्र या चंद्रमा हो, इनमें से 2, 3 या एक भी ग्रह है तो मनुष्य धनवान होता है। किसी का है गुरु शुक्र या चंद्रमा है दूसरे और सातवें में? जी गुरुजी मेरे में शुक्र भी है। शुक्र भी है, हाँ जी, चंद्रमा है। हाँ। तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी। कब रहेगी? जब इनकी अंतरदशा चलती है, महादशा चले, अंतरदशा चले, तब उस वक्त आप देखेंगे धन की स्थिति अच्छी बन रही होगी। समझ में आ रहा है? दूसरे या सप्तम में गुरु या शुक्र या चंद्र हो, उनमें से 2 या 3 ग्रह हो या एक भी ग्रह हो, तो मनुष्य धनवान होता है। और सिर्फ हो, दृष्टि नहीं। नहीं, दृष्टि भी हो तब भी चलेगा, थोड़ा कम चलेगा। देखिए हमेशा ग्रह की प्लेसमेंट ज्यादा इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू एस्पेक्ट। मीन्स ग्रह अगर कहीं बैठे हैं और कहीं ग्रह देख रहे हैं तो जो बैठे हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं देखने की वजह। अब मान लीजिए कोई ग्रह नहीं बैठे तो जो देख रहे हैं उन्हीं के अनुसार लिया जाएगा। गुरु जी हमारा गुरु बैठा हुआ है द्वितीय में। हाँ, तो धन की स्थिति आपकी अच्छी कब बनाएगा? जब गुरु की अंतर्दशा चलेगी तब बनाएगा। जी गुरु जी। महादशा चले, अंतर्दशा चले, वो बनाएगा। अगर दूसरे और सातवें भाव में, आरूढ़ कुंडली में दूसरे और सातवें भाव में कोई भी ग्रह उच्च का हो जाए, है किसी का कोई भी ग्रह उच्च का? नहीं। दूसरे या सातवें भाव में कोई भी ग्रह उच्च, राहु को मानेंगे? वैदिक में नहीं लेते हैं वो, उसमें ऐसे में लेते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच में लेते हैं, यहाँ नहीं लेते। नहीं, राहु नहीं लेते। गुरु जी दूसरे सातवें भाव में कोई ग्रह उसका हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत विख्यात होता, प्रसिद्ध होता और धनवान भी होता। सर आवाज कट रही है। नहीं, हमारी तरफ से ठीक है, आप अपना नेटवर्क देखें, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है गुरु जी। हाँ जी, ठीक है। ऐसा कोई मतलब ऐसा ग्रह, मतलब अगर दूसरे सातवें में उच्च के ग्रह हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध भी होता और धनवान भी होता। सर दोबारा बताना सर, दोबारा बोलना। धनवान हो अगर दूसरे या सातवें ग्रह में मतलब भाव में कोई भी ग्रह उच्च का हो, उच्च का, तो ऐसा व्यक्ति धनवान भी होगा और उसके पास और विख्यात भी, प्रसिद्ध भी होगा और धनवान भी होगा। जी,
रुद्र नहीं नहीं, वो नहीं, केवल उच्च की बात हो रही है, जी केवल उच्च की बात हो रही है। गुरु जी मंगल उच्च का है मेरा। हाँ, तो जब मंगल की दशा आएगी तो वहां पर उच्च आप में दिखाई देगा। मंगल कमजोर गुरु तो जी नहीं है। दूसरे और सातवें भाव में अगर कोई ग्रह उच्च का हो तो क्या फल बताएं? तीसरी बार बोल रहा हूँ, मेरा नेट चला गया था गुरु जी। व्यक्ति विख्यात होता है और धनवान होता है। चंद्र गुरु या शुक्र बता दिया ना। समझ में आ गया। अब एक कारकांश कुंडली एक होती है, कारकांश कुंडली अभी बनवाएंगे। कारकांश कुंडली भी बनवाएंगे, अभी बताएंगे बाद में। पहले इसमें और बात बता दो जी। उसमें साथ में बुध रह गया गुरु जी। हाँ, बुध भी आ रहा है, बुध आ रहा है। अगर बुध हो जाए तो व्यक्ति जो है राजा जैसा सुख पाएगा। व्यक्ति राजा, लेकिन बुध बलवान होना चाहिए, ध्यान रखिए। षडबल, चेष्टा बल, काल बल, दिग्बल, इन सब में बलवान होना चाहिए। अगर केवल आपने बुध देखा और आपने बोल दिया कह रहे हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं, आप देख लीजिएगा वहां षडबल उडबल उसका खराब होगा। अगर बुध है तो व्यक्ति राजा जैसा सुख पाता है। और अगर शुक्र वहां पर आ जाए, शुक्र, तो व्यक्ति कवि होता है, कवि, वक्ता और वकील होता है, बोलने वाला होता है। कोई बोलने वाला काम वो करेगा। समझ में आ रहा है? गुरु जी दोनों चीजों में दूसरे सप्तम में बुद्ध होता हूँ। द्वितीय भाव में या सप्तम भाव में अगर बुध है तो क्या होगा? क्या होगा? मतलब राजा जैसा उसको सुख मिलेगा। राजा तो नहीं होगा, राजा जैसे उसको सुख मिलेगा। राजा तो तभी होगा जब उच्च का हो। जैसे हमारे दूसरे भाव में सूर्य है उच्च का, हमारे पदारूढ़ कुंडली मीन लग्न की है और मेष का सूर्य है हमारा, तो दूसरे भाव में आ जाते। तो अगर बुध है, बुध, तो व्यक्ति को राजा जैसा सुख मिलेगा। और उच्च का कोई ग्रह आ जाए तो व्यक्ति विख्यात होगा और पैसा भी उसके पास रहेगा। ये दोनों चीजें में अंतर आता है। बात समझ में आ गई सबको? जी गुरु जी। दोनों है अवस्था नहीं, अभी जो ग्रह मैंने बताया वो तो अलग हो गई बात। उच्च वाले ग्रह की बात अलग है। और बाकी मैंने आपको बताया, क्या क्या बता दिया उसमें मैंने। अगर गुरु शुक्र या चंद्र हो तो बता दिया, धन रहता है। उच्च का हो तो व्यक्ति पैसा बहुत रखता है। सप्तम में भी इन्हीं बातों को देखना चाहिए, दूसरे भाव में भी देखना चाहिए। बुध बताया तो बुध जो है व्यक्ति राजा जैसा होता है। शुक्र है तो व्यक्ति जो है यहाँ पर कवि होता है, कवि या वक्ता। तो शुक्र दोनों हो तो जी, दोनों ग्रह हो तो सर बुध और शुक्र, तो दोनों के कैरेक्टर में लेंगे। और वहां पे केतु भी आ जाए तो रुकावट हो जाएगी। हाँ, तब तो फिर रोक देना उसको। वो व्यक्ति बोलने में, आप गाना लगाते हैं क्या कुछ? नहीं गुरु जी, मैं तो कुछ भी नहीं करता। अच्छा, अब वो केतु के कारण नेगेटिव हो गया ना, तो व्यक्ति होगा तो कभी होगा। केतु ना ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज। केतु का मतलब हो गया हर चीज को रोक देना। ये ध्यान रखिए, किसी भी प्लेनेट के साथ केतु आ गया तो फिर वह प्लेनेट अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, या वो प्रॉपर्टी जो उसका सिग्निफिकेटर है, जो प्लेनेट उसका, वो सिग्निफिकेंस उसमें दिखेंगे नहीं। ठीक है जी गुरु जी। कविता लिखे होगा है, क्या कविता लिखे होगा ये। पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप। दूसरा या सप्तम भाव में
और दूसरे सप्तम भाव में शुक्र है तो बता दिया मैंने, कवि होगा, वक्ता होगा और वकील होगा या वकील होगा, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। कवि हो सकता है, वक्ता हो सकता है या वकील हो सकता है। ठीक है। मंगल अगर होता है, आज ही क्या रह गया? सूर्य रहेगा सर। सूर्य तो बताया ना, सूर्य तो एक आपको मान सम्मान दिलवाएंगे जी जी। और कठोर वाणी भी कभी कभार कर देते हैं, क्योंकि सूर्य तो भाई रौब में रहते हैं ना हमेशा। जी गुरुजी। और मंगल जो है वहां पर वो व्यक्ति को कभी कभार जो है जबरदस्ती का अजीब टाइप का बोलने वाला बना देता है, जिसको हम लोग कभी कभी वाचाल भी कह देते हैं। और बढ़ चढ़ के बोलने वाला, ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ऊर्जा लगा के बोलने वाला, और वो समझ में आने लगता है कि व्यक्ति वहां गड़बड़ कर रहा है कुछ। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? जी गुरुजी। जी। अब देखिए शनि का गुरु जी, शनि क्या बोल रहे हैं? शनि और मंगल एक ही जैसे काम करेंगे। गुरुजी मंगल का बता दीजिए, नेटवर्क कट हो गया। मंगल और शनि एक जैसा वाचाल टाइप होता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है। अब देखिए, जैसे आपने लग्न का पद निकाला ना, लग्न का पद, वैसे अपनी कुंडली से सप्तम भाव का पद निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? अब आप जाइए जन्म कुंडली में, जाइए जन्म कुंडली में, और जन्म कुंडली में ऊपर पहले हरी डाल दीजिएगा, मतलब अलग कुंडली बनाइए, सप्तम भाव की पद कुंडली। तो सप्तमेश सप्तम भाव से जितनी दूरी पर बैठे होंगे उतनी ही दूरी आगे और गिन लीजिए, जो राशि आएगी वो सप्तम भाव का पद होगी। वही बैठे सर। तो रूल बताया ना, वहां से 10वां देख लीजिए, सप्तम भाव का। सप्तम भाव का पद निकालिए। सप्तम भाव की पद कुंडली कैसे निकालेंगे? जैसे आपने लग्न पद की कुंडली निकाली, लग्न पद की कुंडली कैसे निकाली आपने? जहाँ लग्नेश बैठा होगा वहां से इतनी घर की नहीं है। बस सप्तम भाव में भी वैसे सप्तमेश जहाँ बैठा है, सप्तम भाव से जितनी दूरी पर बैठे हैं उतनी दूरी और आगे गिन लीजिए। गुरु सप्तम भाव का कुंडली बन रही है उसमें। हाँ जी, जो लग्न कुंडली है वही तो नहीं ना, तो हमने बताया ना, अगर सप्तमेश लग्न में आ जाए, तो सप्तमेश लग्न में आ जाए तो लग्न से चौथा हो जाएगा ना, दसम भाव। दसम भाव क्यों हो जाएगा? सप्तमेश जैसे लग्ने सप्तम में आए थे तो सप्तम से चौथा भाव 10वां हो गया। अब अगर सप्तमेश जिसके लग्न में चले गए हैं तो लग्न से चौथा भाव तो चौथा भाव होगा ना। गुरु जी, जैसे मेरे कन्या है और कन्या के जो स्वामी है वो पड़े हैं 9वें स्थान में, यानी तीसरे हो गए ना, अपने से तीसरे गए। तो नवम से तीसरा गिनेंगे तो गुरु जी आएगा दशम। अब जो भी आए तो नवम से तीसरा गिनने का मतलब नवम को एक गिनेंगे आप, ऐसा नहीं कि नवम के आगे गिनने लगे। गुरुजी मेरी किसी जन्म कुंडली और पद कुंडली सप्तम भाव की सेम आ रही है। सेम कैसे? बहुत अच्छी बात है, सेम आ रही। कैसे सेम कैसे आ रही? मेरे भी आ रहे सर। सेम कैसे आ रही? क्या स्थिति? लग्नेश जहाँ लग्नेश सप्तमेश एक साथ हैं क्या? में दसम में है गुरुजी, और दसम से लग्न में आ जा रहा है।
सप्तमेश सॉरी जन्म कुंडली जन्म कुंडली में लग्नेश आपके कहाँ पर है हरिओम शर्मा जी? नहीं, ये पद लग्न कुंडली से निकालने की क्या सप्तम? नहीं, पद लग्न से नहीं निकालना है, जन्म कुंडली से सप्तम से देखना है। हाँ, जन्म कुंडली से ये आ रही मेरी लगन सप्तमेश जहाँ है वहाँ तो सप्तम। गुरुजी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे हमारे लग्नेश सॉरी सप्तमेश दशम भाव में बैठा है, तो सप्तमेश दशम भाव में बैठा है, तो सप्तम से कितनी दूरी पर बैठे हैं वो? 4 भाव। सप्तम से दसवें पे बैठे गुरुजी। तो कितनी दूरी पर बैठे हैं? लगन से चौथी में, सप्तम से दसवें में। तो वहां से 10वां और गिनिए तो लग्न आ जाएगा। वही लग्न आया, लग्नी आया। तो लग्न में जो राशि है वही आपकी सप्तम भाव की पद हो जाएगा। हाँ तो सर सेम होगी ना फिर। बना लिया सबने? गुरुजी मेरा सप्तमेश से वृश्चिक राशि का है। हमें वो नहीं पता, जो नियम पता है वो तो वृश्चिक का हो चाहे जो है, कोई ना कोई तो एक आएगा ही आएगा। सप्तमेश अष्टम भाव में बैठा है तो सप्तमेश अष्टम भाव में बैठा है तो सप्तम से दूसरे भाव में चला गया ना, तो वहां से दूसरा भाव कौन सा हो जाएगा? 9वां भाव। तो 9वें भाव में जो राशि है वो आपके सप्तम भाव का पद हो जाएगा। समझ में आया? गुरुजी के हिसाब से दशम में गया है तो हमारा पद लग्न होगा। हाँ जी, क्या दशम में गया है तो एक लोग दशम से बोले हम 4 जुड़ेंगे। क्या? दशम से सप्तम से दशम में गया, 4 भाव आगे गया। दशम से मतलब समझना है क्या? दशम से क्यों ले रहे हैं? सप्तमेश कहाँ पर है? दशम भाव में गया तो 10 यानी चौथे भाव, तो चौथे भाव से 4 और गिन लीजिए, लग्न आ जाएगा। हाँ लग्न नहीं आ रहा है। हाँ तो वही लग्न हो जाएगा आपका। हाँ लग्न कुंडली होगी ना गुरुजी। हाँ जी, बना लिया सबने? बना लिया ना भाई, अपने सप्तम का पद बना लिया ना। अब देखिएगा जी गुरुजी, अगर जो सप्तम भाव का पद आया, सप्तम भाव का जो पद आ रहा है ना, यानी जो सप्तम भाव की पद राशि आ रही है, लग्न, जो लग्न में सप्तम भाव का जो आपने पद निकाला है उसकी जो राशि आ रही है, अगर वह आरूढ़ कुंडली में केंद्र और त्रिकोण में पड़ जाए, केंद्र और त्रिकोण में पड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या होगा? बलवान होता है और प्रसिद्धि होता है, और प्रसिद्ध पाता है, प्रसिद्धि पाता है, और श्रीमान भी यानी पैसा भी होता है। तो आप देखिए जो सप्तम भाव में जो आपकी राशि आ रही है वो आरूढ़ कुंडली में किस भाव में गई? सप्तम भाव में जो राशि आती है। और सप्तम भाव में जो राशि नहीं आएगी भाई, इतना कंफ्यूजन मत करिए। सप्तम भाव का जो पद आपने, सप्तम भाव के पद की कुंडली बना ली, बोलिए गुरु। सप्तम भाव के पद की कुंडली बना ली ना आपने? गुरुजी सप्तम भाव के पद की कुंडली सप्तमेश से सप्तम होगा ना गुरुजी? तो अगर जो वहां पे जो सप्तमेश से सप्तम नहीं होगा ना भाई। सप्तम भाव की जो कुंडली अभी जो मैंने आपको बनाना सिखाया, दोबारा बता सर एक बार। अरे भाई एक बार और गुरुजी बता दी पद कुंडली। क्या अब सप्तम कुंडली बताएं फिर से? सप्तम कुंडली जैसे आपने अपनी आरूढ़ कुंडली बनाई, वैसे जन्म लग्न में जाइए। जन्म लग्न में जहाँ सप्तमेश आपका जितनी दूरी गया है उतनी दूरी आगे गिन लीजिए, ये आपके सप्तम भाव की पद कुंडली हो जाएगी। सप्तमेश लगन से जहाँ गया है। भाई कंफ्यूजन कहाँ है? हमको तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट सुनिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट सुनिए भाई। अपनी आवाज सब लोग बंद कर लीजिए। मान लिया कि सप्तमेश
चंद्रमा है, मान लिया सप्तमेश यानी कर्क राशि है, और वो चंद्रमा 9वें भाव में बैठे हैं। ये कहाँ देखना है ये आपको? ये जन्म कुंडली में देखना है। जन्म कुंडली में सप्तमेश जिस भाव में गए हैं, जितनी दूरी पर गए, मान लीजिए सप्तमेश गए 9वें भाव में, तो कितनी घर आगे चले गए वो? 7, 8, 9, 3 घर आगे चले गए। तो 3 घर से आगे 3 घर कौन हो जाएगा? 9, 10, 11, यानी 11वें भाव में पड़ने वाली जो राशि होगी वो आपके सप्तम भाव का पद होगी। और कुछ पीछे चले जाए तो पीछे कैसे चले जाएंगे भाई? पीछे काहे ले जाएंगे? आगे बढ़ना होता, पीछे कैसे बढ़े? गुरुजी जिस ग्रह में बैठे हैं वह ग्रह नहीं गिनना है भाई। इतना कंफ्यूजन कैसे आता है? छोटी सी बात है यार। कन्या लगने के लिए जैसे कन्या लग्न ले लीजिए, चलिए कन्या लग्न में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मीन राशि आएगी सप्तमेश। गुरुजी मेरे नेटवर्क थोड़ी चलेगी इसलिए कंफ्यूजन। मान लीजिए कन्या लग्न है जी, कन्या लग्न में सप्तम भाव में गुरु आ गए, जी मतलब सप्तमेश गुरु हो गए, सॉरी। और वो गुरु कहाँ चले गए? किस भाव में गए? ये ग्रह तो बताइए सप्तम से कितनी दूरी पर आगे गए वो? 5 दूरी पर। 11वें से 5 और गिनिए जरा। अरे कौन सा आएगा? है वृश्चिक राशि आपकी सप्तम भाव का पद हो गई, काम खत्म। तकलीफ क्या है इसमें? सप्तमेश लगन में चला गया। जब सप्तमेश लगन में चला गया तो क्या देखा जाएगा? वहां से चौथा भाव देखा जाएगा ना। जो अपवाद लिखवाए तो उसको देखिए जा करके। तो सबने अपने सप्तम भाव की पद कुंडली बना ली सबने? अब जो ये सब अभी भी दिक्कत है, आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बोले? ये बोल रहा है गुरुजी पद लगने की और सप्तम पद लगने की लगन एक ही है, धनु लगने, दोनों में एक ही लगना है, धनु लगने। कैसे आएगी भाई? आप क्या ये जो सप्तम भाव का पद निकालना है, ये आरूढ़ कुंडली से निकालना है कि जन्म कुंडली से निकालना है? जन्म कुंडली से गुरुजी। चलिए अब आ गई, तब आप निकाले होगा सही। सर जन्म कुंडली से भी सेम ही आ रही है। अच्छी बात है भाई, जो भी आए। तो जन्म कुंडली देखिए, जो आपका सप्तम भाव पद की जो राशि आ गई, जिसकी भी जो राशि आई है सप्तम भाव पद की, वो देखिए आपके आरूढ़ कुंडली में किस भाव में गई है वो राशि? तीसरे भाव में। सप्तम। अगर केंद्र और त्रिकोण के भाव में गई है, अगर केंद्र और त्रिकोण के भाव में गई है तो ये, और साथ में वो ग्रह अगर बलवान भी हो जाए, साथ में वह ग्रह बलवान भी हो जाए, बलवान कैसे षडबल हो गया, ये सारी चीजें आ जाएं, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति विख्यात भी होगा, पैसा भी उसके पास होगा। यानी सप्तम भाव का पद यदि पद लग्न से, सप्तम भाव का पद यदि पद लग्न से केंद्र या त्रिकोण में पड़े
और दोनों पद मतलब सप्तम भाव का पद और लग्न का पद, भूपेंद्र सिंह जी क्या कर रहे हैं भैया? कहाँ पे बैठे हुए हैं? आवाज बहुत आ रही, कोई भी है जिसकी आवाज बहुत आ रही? माइक बंद कर लीजिए आप लोग। हाँ जी, सप्तम भाव का पद यदि पद लग्न से केंद्र या त्रिकोण में पड़े और दोनों पद यानी सप्तम भाव का पद और लग्न का पद, सप्तम भाव का पद और लग्न का पद यदि बलवान हो जाए या बलवान ग्रह से युक्त हो जाए, बलवान हो जाए या बलवान ग्रह से युक्त हो जाए, तो मनुष्य या व्यक्ति प्रसिद्ध होगा और पैसा भी होगा उसके पास, प्रसिद्धि भी प्राप्त करेगा और पैसा भी प्राप्त करेगा। कब? सप्तम भाव का पद अगर आरोहण लग्न से केंद्र या त्रिकोण में आ जाए और साथ में दोनों पद क्या हो जाए? बलवान हो जाए, लग्न बलवान हो जाए, लग्न पद बलवान हो जाए और सप्तम का पद भी बलवान हो जाए, तब ऐसी स्थिति देखी जाएगी। लेकिन यदि सप्तम भाव का पद आरूढ़ लग्न से, सप्तम भाव का पद आरूढ़ लग्न से छठे, आठवें, 12वें आ जाए, किसी का आ रहा है छठे, 8वें, 12वें? किसी व्यक्ति का छठे, 8वें, 12वें आ रहा है? जी सर, मेरा आ रहा है। बड़ी खराब स्थिति है, व्यक्ति निर्धन होता है। छठे, 8वें, 12वें में अगर आता है तो व्यक्ति को पैसे की तंगी होती है। कब? जब वो सप्तम भाव के पद की राशि की दशा चले, मतलब उस राशि के स्वामी की दशा चले। तो वो जो सप्तम भाव की पद की राशि आई है, जो छठे में, किस में गई? छठे में गई कि 8वें में कि 12वें में? सर छठे में गई है। छठे में गई है। तो मतलब सब तो वो राशि स्वामी कौन है उसके? सर शुक्र। शुक्र। तो शुक्र की, अब ये देखना, शुक्र की अंतरदशा जब जब चली होगी तब तब पैसे की तंगी हुई होगी। सर पैसा आता है पर टिकता नहीं है। तो वो जो पहले वाले सिद्धांत जो बताया रूल, वो लग रहा है ना? हाँ सर, वो तो है। वो लग रहा है ना वाला? तो जिस सर निर्धन की, सर निर्धन की स्थिति नहीं आती, बट लेकिन सर टिक नहीं पाता है, पैसा आता है और चला जाता है। तो पैसा नहीं है, मतलब अगर जैसे अर्निंग करते, अर्निंग मतलब कि पूरा बिजनेस संभालते, तो वहां बहुत अच्छा नहीं कर पाते, वहां बहुत अच्छा नहीं जाता, बहुत अच्छा है लेकिन पैसा रुक नहीं पाता है। हाँ, बात बराबर है। यानी कि निर्धन मतलब हमारे पास धन नहीं है, निर्धन मतलब वो निर्धन नहीं जो पिक्चरों में दिखाते थे, व्यक्ति दर तो देश काल परिस्थिति लागू होगी। हाँ जी, देश काल पात लागू एकदम लगेगी, बिल्कुल लगेगी, देश काल पात लगेगी ना। जी जी। हाँ, वो तो पक्की बात लगेगी। अब वो दर की भटकेगा थोड़ी, और ये हमेशा नहीं रहेगी। जब जब शुक्र की अंतरदशा जो इस पे चलेगी, या तब ये स्थितियां ज्यादा डेवलप होती हैं, तब देखेंगे। तो वैसे क्या है दूसरे समय पे क्या स्थितियां रहेंगी जब अंतरदशा नहीं चलेगी? तब तो वो देखना पड़ेगा कि आरूढ़ लग्न से 12वें भाव में किन ग्रहों की दृष्टि है। जब कोई 12वें घर में कोई ग्रह बैठे हैं 12वें भाव में आरूढ़ लग्न में, नहीं कोई नहीं बैठे, नहीं बैठे, तो दृष्टि है किसी की? सर शुक्र बुध की जा रही है 12वें में। हाँ, तो बस परिवार वालों का पैसा खर्चा होगा,
बुध की आ रही तो वाद विवाद में भी होगा, जाति बिरादरी के कारण। और शुक्र में क्या बताया मैंने, शुक्र में भी तो ये बात बताई ना, शुक्र में क्या बताया था, राजा सरकार के कारण। तो वो भी थोड़ा देखना होगा कि कोई काम ऐसा ना कर लेना जिसमें पता चला सरकार को ही पैसा दिए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ राजा और सरकार का मतलब ये भी होता है, घर का मुखिया भी होता है। जो घर का मुखिया है ना वो भी होता है, उसको भी पैसा व्यक्ति को देना पड़ता है। वो तो बात बराबर। हाँ, ये सही, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, जो घर का मुखिया होता है उसको वो पैसा ले लेके चला जाता है। सरकार के कारण नहीं हो रहा, मुखिया के कारण। तो अब वो तो देश काल पात्र लगेगा ना। अब यहाँ पे राजा सरकार थोड़ी ना आएंगे, राजा उधर चले गए, राजा तो वो चले गए, तो अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ घर का मुखिया भी तो राजा ही हुआ, सरकारी तो वही है सरकार, तो उनके कारण नुकसान होगा या पैसा उन पे चला जाएगा, तो वो बनता होगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है। और जब शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि उस वक्त व्यक्ति को मतलब पैसे की स्थिति थोड़ी नीचे आ सकती है, बस हमेशा नहीं आएगी। तो ये दशाओं को जब एनालिसिस करना सिखाएंगे तो ये सब बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति आया कि बोला कि हमारी दशा पैसे के लिए कैसे आएगी, अब एक तो जनरल हो गया कि बस ऊपर ऊपर से देख करके हटा दिया। अब एक है कि पूरी कुंडली बना के देख रहे हैं, सप्तम भाव का पद बनाया, सारी बात बताई, अब पूरा निकाला कैलकुलेट किया, भैया ये दशा आपकी ऐसी जाएगी, इस वक्त पैसा आएगा, इस वक्त बच के चलना है, तब आप ये मेहनत का पैसा हुआ आपका जो आप फीस लोगे। और एक होता है बस ऐसे देखे हाँ ये चल रहा, वो चल रहा, फलना चल रहा, ढमका चल रहा, हो गया काम खत्म, वो बकवास। तो जब गहराइयों में उतरेंगे तब चीज़ें अच्छी होती हैं, समझ में आ गया। अब इतना कोई टाइम ही नहीं देता कोई ज्योतिष, जो देने वाले वो देते हैं, उनकी बात एकदम सही भी जाती है फिर इसीलिए। सर 8वें भाव में गुरु भी आ जाए तो 12वीं राशि आ जाए तो भी वही कंडीशन होती। नहीं समझ नहीं है मतलब सर जैसे कि हमारी पद लग्न में जो 12वीं राशि है वो 8वें भाव में आ रही है। किससे पद लग्न में नहीं, आपकी सप्तम भाव का पद आपने निकाला कि नहीं निकाला? जी 12 आ रही है और वो 12 मेरी 8वें भाव में आ रही है। अच्छा, आरूढ़ कुंडली में वो 8वें में आ गई ना। जी सर। तो पैसे की स्थिति को लेकर कष्ट बहुत होगा, पैसे की स्थिति भली ना खराब हो लेकिन कष्ट बहुत रहेगा। कोई ऐसी बीमारी हो सकती लंबी चलने वाली, अब वो हुई कब होगी, वो गुरु क्या बता रहे, गुरु है वो, मीन राशि है क्या है सर? सबको बीमारी चल रही है। हाँ। नहीं, दशा किस चीज की चल रही है, अंतरदशा? सर अभी तो देख के बतानी पड़ेगी सर हमको, देख के बता दीजिएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जब ये आपकी जो है जो 8वें भाव में जो आ रही राशि वो कौन सी राशि, मीन राशि बता रही हैं हम। हाँ जी सर, मीन राशि आ रही। तो मीन राशि यानी गुरु की राशि हो गई। तो गुरु की अंतरदशा जब चलेगी तो व्यक्ति को लंबी बीमारी जरूर होगी। सर फैमिली में ही हो जा रही है अभी तो मां सर, हमको नहीं है पर फैमिली में किसी न किसी को कुछ न कुछ दिक्कतें आई जाती है। तो पैसा उसी में खर्चा होगा और क्या, खर्चा तो होना ही है ना। जी सर, पैसा उसी में खर्चा होना है। निर्धन का मतलब क्या हुआ, एकदम सुदामा थोड़ी ना बन जाएंगे। निर्धन का मतलब हुआ कि जो हमारे पास पैसा है उससे हमारे पास से जा रहा है। छठे में है रोग के कारण जाएगा, 8वें में गंभीर रोग के कारण जाएगा, 12वें में तो खर्चा होगा। अच्छा खर्चा होगा कि बुरा खर्चा होगा ये वहां के ग्रह बताएंगे। गुरुजी ये वाली चीज समझ से ऊपर से चली, कोई बात नहीं, हर चीज समझी जाएंगे तो फिर दिक्कत है ना, नहीं समझ में आए छोड़ दीजिए। गुरुजी इतना तो समझाया भाई, क्या नहीं समझ पाया? बीच में कनेक्शन अभी जब इसका रिकॉर्डिंग जाएगी ना तब आप उसको एक बार सुन के समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? एग्जांपल और लेकर के समझा दीजिए। जी क्या? एक मिनट, सप्तमेश का जो पद निकाले हैं हम 11वां भाव का, 11वां राशि जैसे कुंभ राशि हमारा लग्न हो गया। अब तो अगर हम जब पद लग्न में देख रहे हैं तो हमें
शनि नहीं देखना भाई। लग्न। अरे एक मिनट बात सुनिए, आपका जो कुंभ राशि आ रही है, कुंभ राशि आ रही है ना सप्तम भाव का पद। जी जी। नहीं, सप्तमेश कहाँ पर बैठे, जन्म कुंडली में आइए, सप्तमेश कहाँ पर बैठे हैं? हमारे सप्तमेश बैठे हुए हैं बुध 5वें भाव में। सप्तमेश सप्तम में बैठे हुए, नहीं 5वें में। 5वें में बैठे। हाँ जी, सप्तमेश 5वें में बैठे। अच्छा सप्तमेश 5वें भाव में बैठे, तो कितने घर दूर चले गए? फिर 5 चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो 1 2 3 4 5। अरे उल्टा नहीं गिन लेना भाई, सप्तमेश पंचम में चले गए तो सप्तमेश अपने घर से कितनी दूरी चले गए? 10वें कैसे चले जाएंगे? 11वें भाव में। भाव हमारा 9वां होगा। अरे भाई 11 में चलेंगे गुरु जी, 11वां चलेगा गुरु जी। 11वां चले गए ना। सप्तमेश अगर पंचम भाव में गए तो 7वें भाव से गिनना चालू करिए, 5वां भाव कौन सा आएगा? 11वां भाव आएगा। अब 11वें से फिर अब 11वां भाव आएगा, तो अब पंचम भाव से आप 11वां गिनिए, कहाँ आएगा बताइए जरा? तीसरा भाव है जो आएगा गुरु जी। तीसरा भाव आएगा। तो तीसरे भाव में देखिए कौन सी राशि पड़ी है? गुरु जी हमने सब गड़बड़ा दिया है। हाँ तो गड़बड़ा ही दिया भाई, इतनी सिंपल सी बात है। बनाया मैंने सही है गुरु, मैंने कहने में गड़बड़ा दिया। तो ठीक है कोई बात नहीं। भाई जी हमारे बात सुन लीजिए, हमने हमारा जो सप्तमेश है तो हमारे बैठे हुए हैं। एक मिनट, गुरु कहाँ है? 6ठे भाव में। एक मिनट 5वां का 1 सेकंड, 2 मिनट हम गड़बड़ा दिए बोल के ना। सूर्य हमारे बैठे हुए हैं कहाँ पे? 1 2 3 सूर्य लग्न में। दूसरे में तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 से यहाँ से प्यार गिनेंगे तो हमारे 11। हाँ, हमारा जो भाव है गुरु जी 9वां भाव में कर रहे हैं और 9वां भाव को हमने बना लिया है पद। हाँ जी ठीक है। आपका कहना है कि आपके सप्तमेश राशि है, अरे राशि उसका 11वां है, राशि 11वीं आ गई, ठीक है। हाँ 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 हाँ। अब वो 11वीं राशि आरुण कुंडली में किस भाव में गई? हाँ, अगर अभी जो राशि है वो हमारे तीसरे भाव में गई है। यानी जो कुंभ राशि है वो तीसरे भाव में गई है ना? जी जी गुरु। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर 6ठे 8वें 12वें में होगी तो व्यक्ति का वो पैसा बहुत खर्चा कराएगी, और केंद्र त्रिकोण में तो पैसा लाके देगी, प्रसिद्धि भी कराएगी। पूरा तो हमको मिस्टेक हुआ था कि ग्रह के भी बारे में आप कह रहे हैं क्या? ग्रह की जो ग्रह है उसकी वो पावर देखनी है, जो ग्रह है उसकी हमें पावर देखनी है, पावर। गुरु जी मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ एक बार। बताइए गुरु जी, जैसे मेरा जो सप्तमेश है गुरु जी, धनु लगन की कुंडली में सप्तमेश जो है 4th भाव में मीन राशि में बैठे हैं। जो आपके धनु लग्न हो गई ना जी, धनु लगन में सप्तमेश बुध हो गए। बुध हो गए, मिथुन राशि आई, बुध हो गए। बुध कहाँ बैठे? बुध बैठे गुरु जी 4th भाव में मीन राशि में। तो यानी कि 7वें से 10वें भाव में चले गए ना वो? जी गुरु जी 7वें से 10वें में चले गए। तो अब 10वें से 10वां और गिनिए तो लग्न आ जाएगा। जी गुरु जी लगन आ गए गुरु जी। तो लग्न ही की ही जो राशि है वही आपकी क्या हो जाएगी? वही आपका सप्तम भाव का पद होगी। तो जो मेरी जन्म लगन है वही आपकी सप्तम भाव का पद बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? जी आ गया समझ में। और किसी कोई दिक्कत है तो पूछ ले भाई। हाँ गुरु जी, मेरी जैसे जो लग्न लग्न बनाए तो बृहस्पति आया। नहीं, अभी आप लग्न निकालिए, लग्नेश मत बताइए। 12वीं राशि है, 12वीं राशि से जब निकाले तो सप्तम भाव पद निकला, वो वृश्चिक राशि है। नहीं समझ नहीं आया क्या मतलब? आप ये मुझे बताइए कि आपका सप्तमेश कौन है? सप्तमेश गुरु कहाँ बैठे हैं वो? किस भाव में बैठे हैं? 11वें भाव में। तो कितनी दूरी पर बैठे हैं वो? 5 घर
5 घर दूरी घर की दूरी पर 5 हो गए, तो 5 से आगे 5 गिनिए जरा, कौन सा भाव आ जाएगा? तृतीय भाव। तृतीय भाव तो तृतीय भाव में कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि है। तो क्या दिक्कत है आपको? तो यहाँ से देखना क्या चीज है? अब ये जो वृश्चिक राशि आई है, जरा आरूढ़ कुंडली में जाइए, ये वृश्चिक राशि किस भाव में पड़ी हुई है? ये पड़ी हुई है भाग्य भाव में। बहुत बढ़िया है, फिर तो मजे लीजिए। फिर आरूढ़ कुंडली में देख रहे हैं ना जी? हाँ, तो आरूढ़ कुंडली में भाग लिखवाया भी मैंने, केंद्र और त्रिकोण में पड़ जाए तो व्यक्ति के पास पैसा भी आएगा और प्रसिद्धि भी। कब आएगा? अब ये जो वृश्चिक राशि यानी इसके लॉर्ड कौन हो गए? मंगल हो गए ना। तो जब मंगल की अंतर्दशा चलेगी तो आपके पास पैसा भी आएगा और प्रसिद्धि भी मिलेगी। अब एक बात और सुनिए, अब किसी ने कहा कि भाई जैसे इनका है नवम भाव में पड़ी है, इनको भाग्य सपोर्ट करेगा। अब ये उस वक्त कोई काम ही नहीं करेंगे तो इनको क्या भाग सपोर्ट करेगा? क्या सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं करेगा। हाँ, ये नहीं कि गुरुजी अब हमारे भाई वृश्चिक नवे भाव की दशा ही हम चले कि आराम से जाके बेड पे सो रहे हैं कि अब तो अच्छा समय आ गया। तो अच्छा कोई समय नहीं आया। अच्छे समय का मतलब होता है आप काम करेंगे, आपको उसका जो रिजल्ट मिलेगा। बुरे समय का मतलब होता है आप काम करेंगे, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। काम दोनों ही परिस्थितियों में करना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाइए, एक में आपको रिजल्ट मिलेगा और एक में रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि जो आपने काम किया उसमें आपके खर्चे भी हो गए। काम दोनों परिस्थिति में आपको करना पड़ेगा। जी, अब बताइए क्या बोल रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ आया कि मेरी जॉब में बाधा कहाँ क्या कर रही है। अब वो अलग बात है, कुंडली जब देखी जाएगी तब की बात है। अभी जो पढ़ा रहे हैं उसी को करना है। अब अभी एक बार और भी टोका था, फिर बीच में वही लेके चले आए। वो तो आप देखिए, जब आपको पढ़ा रहे हैं तो आप खुद एनालिसिस करिए ना अपनी कुंडली। सबसे बढ़िया है कुंडली सीखने का तरीका अपनी जन्म कुंडली की हर बातों की एनालिसिस करना, तब आप सीखेंगे। सर, इसको हिंदी में सप्तांश भी बोला जाता है क्या? नहीं, सप्तमांश अलग चीज नहीं, सप्तमांश अलग चीज है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? गुरुजी, अन्य भावों की कुंडली भी इस तरह बनेगी ना? हाँ जी, बना सकते हैं, वो बिल्कुल बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुरुजी, क्या है ये सप्तम भाव की ये पद कुंडली हो गई। सप्तम भाव की पद कुंडली हो गई। सप्तम भाव की पद कुंडली हो गई। अब देखिए, जैसे अभी आप निकाल रहे हैं, अभी ये सप्तम भाव का पद आपने निकाला और उसको लग्न सप्तम भाव का पद निकाला और उसको आरूढ़ कुंडली में देखा कि वो किस भाव में है। अगर केंद्र और त्रिकोण भाव में है, केंद्र त्रिकोण में ना हो, अगर छठे, आठवें, 12वें भाव में चले जाए, सप्तम भाव का पद अगर आरूढ़ कुंडली में छठे, आठवें, 12वें में आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति की अपना जो पार्टनर होगा ना, उससे वो लड़ के चलेगा। बात समझ में आ गई? ये ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर से वो लड़कर चलेगा। ऐसे पता लगाया जाता है कि मिलान भी इसी से पता लगाया जा सकता है। ये बात समझ में आ गई? जी गुरुजी। जी, तो इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, पद लग्न से रिलेशन भी चेक कर सकते हैं।